हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे 2013 की मास्टरपीस मूवी जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डेमोन्स के बारे में। इस फिल्म को स्टीफन चो ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट डायरेक्टर माने जाते हैं। और ये मूवी जर्नी टू द वेस्ट मूवी की नॉवल से एडप्ट करके बनाया गया है। इस फिल्म में दो मेन कैरेक्टर है, जो कि टैंग और मंकी किंग है। और इनके बारे में अगर आपको और भी जानना हो तो आप हमारी मंकी किंग मूवी पर बने हुए वीडियो ज़रूर देखें। उस मूवी में मैंने आपको मंकी किंग के ओरिजिन के बारे में काफ़ी डिटेलिंग में बताया। साथ ही उस फिल्म में आपको टैंग की कहानी भी थोड़ी बहुत देखने मिलती है। और इस वीडियो में आपको टैंक के बारे में और भी ज़्यादा जानने मिलेगा। और इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म में शुरुआत में आपको एक नदी के बीच एक गांव देखने मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब लोगों से भरा हुआ होता है। और वहाँ पर एक छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ मछली पकड़ रही होती है। और फिर उसके पिताजी उसे किनारे से थोड़ा दूर जाकर अंदर मछली पकड़ने जाने वाले होते हैं। इसी बीच वो अपनी बेटी को करतब दिखाते दिखाते खेल कर रहे होते हैं। इसी बीच कोई जानवर उन्हें पानी के अंदर खींच लेता है और फिर वहाँ पर उन्हें मार देता है। और ये चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक आदमी गाँव वालों को झूठा जानवर दिखाकर मॉन्स्टर को मारने की बात करके बना रहा होता है। और फिर वहां पर टैंक का एंट्री होता है, जो कि लोगों को सच बताता है कि वो आदमी झूठा है। पर वहां पर वो लोग उस आदमी की चालाकी से टैंक को ही झूठा साबित कर देते हैं। और फिर गांव वाले उस पर भड़क जाते हैं। और फिर वो आदमी अपने मॉन्स्टर को मारने वाली बात को सच साबित करने के लिए एक आदमी को नदी में फेंक देता है। और फिर धीरे धीरे गाँव के और ढेर सारे लोग पानी में कूद पड़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गाँव के लोग टैंक को काफी ऊपर एक जगह पर लटका देते हैं। वहां ऊपर से टैंक मॉन्स्टर को दूर से गांव की ओर आते हुए देख लेता है। और ये चीज सबको पता चलने पर सब लोग वहां पर भागने लगते हैं और फिर सब लोग छुप जाते हैं। इसी बीच एक झलक में मॉन्स्टर एक आदमी को पानी में खींचता हुआ हमें देखने मिलता है। इसी बीच वो मॉन्स्टर एक छोटी से बेबी को पकड़ लेता है, जिसे गाँव के सभी लोग मिलकर बचाने की कोशिश करते हैं। पर अंत में वो मॉन्स्टर उसे खा ही जाता है और फिर उसकी माँ भी पानी में कूद जाती है। और फिर हमें मॉन्स्टर का पूरा रूप देखने मिलता है, जो कि उस औरत को भी खा जाता है। और दूसरी तरफ टैंक खुद को आजाद कर लेता है और फिर वो ढोंगी के साथ मिलकर एक बच्चे की जान बचा लेता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है। और फिर मॉन्स्टर गांव के घरों को तोड़कर तबाही मचाने लगता है और उसे रोकने की कोशिश में कई सारे गांव वाले घायल हो जाते हैं। और फिर एक कोशिश में सब पास हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर एक जगह पर आकर गिर जाता है। और वहां पर उसके साथ ही वो इंसानी रूप लेने लगता है। और फिर वहां पर आकर टैंक बताता है कि वो शैतान को पकड़ सकता है। और फिर वो अपनी बुक से कविता गाने लगता है, लेकिन इस चीज़ से मॉन्स्टर भड़क कर टैंक पर हमला कर देता है। और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मिस डुअन होता है और वो उसे थोड़ा सा मारकर एक गोले में कैद कर देती है। और फिर वो टैंक और लड़की बात करते हैं, जिसमें टैंक शैतान को सुधारने के लिए अपने विचारों के बारे में बताता है। और फिर वो लड़की अपने कर्तव्य दिखाती है और फिर वो लड़की शैतान से गाँव को बचाने की सारी वाहवाही लूट लेती है। और फिर वहाँ पर टैंक चला जाता है और अपने गुरु से मिलता है, जो कि उसे बताते हैं कि वो पानी वाला शैतान एक अच्छा आदमी हुआ करता था, जो कि इंसानों की वजह से एक बुरा मॉन्स्टर बन गया। और फिर टैंक उन्हें अपने बुरे राक्षसों को पकड़ने की इच्छा बताता है। तब उसके गुरु एक जहरीले सांप के दांत तोड़कर उसे समझाते हैं कि लोगों के अंदर की बुराई को खत्म करके अंदर की अच्छाई को बाहर लाना चाहिए। और उसकी कविता की बुक से यही किया जा सकता है। और फिर उनकी बात टैंक मानकर वहां से चला जाता है। और टैंक को उस छोटी सी लड़की को ना बचा पाने का काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी होता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन फिर वो अपने गुरु से बात करता है और आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अगले सीन में हमें एक लड़का और एक लड़की होटल जैसी जगह पर पहुंचते हुए देखने मिलते हैं। वहाँ पर एक आदमी उन्हें खाना दिखाता है और फिर वो लोग खाना खाते हैं और फिर वहाँ दोनों अपनी बातें करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर वो आदमी उनके मालिक से मिलाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब दिखता है। और फिर उनमें से वो लड़की उस मालिक को अपने साथ खाने के लिए कहती है, लेकिन वो मालिक कुछ भी बोल नहीं रहा होता, सिर्फ इशारे करता है। और फिर पता चलता है कि वो एक राक्षस है। और फिर वो कपल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें वहीं पर मार दिया जाता है। और फिर एक चांदनी रात में टैंक भी वही जगह पर पहुँचता है। वहाँ पर इस बार बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर एक औरत टैंक से मिलती है और वो टैंक को होटल में दूसरे लोगों के साथ खाने बैठने के लिए कहती है। इसी बीच एक झलक में हमें कपल भी देखने मिलते हैं और फिर हमें पता चलता है कि टैंक को ये सब इल्यूजन्स यानी कि माया के
पार भी दिखाई देता है और उसे वो लोग सब असल रूप में मरे हुए हैं और वो भी दिखाई देता है। और फिर उस औरत को बताता है कि वहाँ पर राक्षस को पकड़ने के लिए वो आया है। और फिर वहाँ पर टैंक उसके चेहरे की हालत खराब कर देता है। और फिर जब वो टैंक पर हमला करने आती है तब वहाँ पर मिस ड्यून आ जाती है और फिर वो उस औरत को खत्म कर देती है। और फिर वहाँ पर मिस ड्यून अकेले ही ढेर सारे राक्षसों को खत्म कर देती है। और फिर वहाँ पर उस जगह का मालिक आता है और उससे मिस ड्यून लड़ने लगती है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो मालिक एक डुक्कर जैसा दिखने वाला भरदार राक्षस है। और फिर हमें टैंक उसकी मदद करने जाता है, जिसमें वो उस राक्षस को पूरा चूस के अपने बॉडी में ले लेता है। और फिर मिस ड्यून उसे टैंक को किस करके अपने शरीर में लेती है और उसे एक गोले में कैद करने की कोशिश करती है और उसमें वो फेल हो जाती है और वो राक्षस से काफ़ी भयंकर रूप में बाहर आता है। और फिर वहाँ से टैंक और मिस डुआन भाग जाते हैं और वहाँ पर टैंक को पता चलता है कि मिस डुआन थोड़ी सी घायल हो चुकी है। और फिर टैंक मिस डुआन के हथियार की तारीफ करता है और हमें पता चलता है कि टैंक के नाक से खून निकल रहा होता है और वो भी घायल हुआ होता है। और फिर मिस डुआन टैंक को बताती है कि वो उसे पसंद करती है और ये बात सुनकर वहाँ पर से वो भाग जाता है। और फिर वो अपने गुरु से मिलते हैं जो कि फ्री का खाना खा रहे होते हैं और उनके पास पैसा ना होने के कारण उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है। और फिर वो लोग अपने अड्डे पर आ जाते हैं। वहाँ पर आकर टैंक के गुरु उसे उस डुक्कर जैसे दिखने वाले राक्षस की कहानी बताते हैं और फिर टैंक को वो मंकी किंग के बारे में बताते, जिसे ढूंढने के लिए टैंक को जाने के लिए कहते हैं, जो कि काफ़ी दूर एक बुद्धा की मूर्ति के पास होते हैं। और फिर टैंक उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है और फिर कुछ लोग मिलकर टैंक को बंदी बना लेते हैं और वो लोग ने दूसरे लोगों को भी बंदी बनाया हुआ होता है, जिसमें मिस ड्यून भी होती है। और फिर वहाँ पर मिस ड्यून टैंक को अपना पति बताती है और फिर टैंक के सामने वो लोग कुछ लोगों को मार देते हैं और फिर टैंक और मिस ड्यून को गले लगने के लिए कहते हैं। और वहाँ पर मिस ड्यून की एक गलती करती है जो कि टैंक पकड़ लेता है और फिर उससे पता चलता है कि ये सब नाटक मिस ड्यून ही के कहने पर ही सभी लोग कर रहे हैं। और फिर मिस डुआन टैंक को बताती है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और फिर टैंक उसे वहाँ पर उसके साथ रहने से मना कर देता है। और फिर मिस डुआन के लोग उसे बंदी बना लेते हैं और फिर मिस डुआन के लोग उन्हें बताते हैं कि वो उसके लायक नहीं है। और फिर मिस ड्यून उनमें से एक लड़की को बताती है कि वो एक बुक से राक्षसों को कंट्रोल करना चाहता है, जिससे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। और फिर एक जादुई मंत्रों वाले पेपर का इस्तेमाल करके वो लड़की मिस ड्यून को टैंक के पास भेजती है, लेकिन वहाँ पर लड़की और मिस ड्यून मिलकर गड़बड़ कर देती है और मिस ड्यून उसे काफ़ी ज़्यादा मारती है। और फिर वो लोग मंत्रों वाले पेपर के चलते टैंक काफ़ी अजीब हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर मिस ड्यून के लोग उसे और भी ज़्यादा मारते हैं। और फिर वहाँ पर पता चलता है कि मिस डुआन के लोगों ने कुछ जाल बिछाए होते हैं जिसमें कोई राक्षस फंस गया होता है और फिर वो सुअर राक्षस उनके सामने आ जाता है। और फिर मिस डुआन और उनकी टीम अपनी गाड़ी में वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फिर वो डुक्कर दूसरी तरह से उनके सामने आ जाता है और फिर उस वक्त मिस डुआन टैंक को अपनी गाड़ी से बाहर फेंक देती है और डुक्कर से टक्कर के बाद पूरी गाड़ी तबाह हो जाती है। और फिर टैंक को लगता है कि मिस डुआन मर गई, लेकिन वो जिंदा होती है और फिर ये पता चलता है कि टैंक भी मिस डुआन से प्यार करता है। और फिर वहाँ पर डुक्कर आता है और दूसरी तरफ से एक टाइगर भी आता है जो कि एक इंसान होता है और उसे टाइगर की शक्तियाँ होती है और वो बहुत सारे जानवरों की शक्तियाँ अपने हिसाब से ले सकता है। और दूसरी तरफ से और एक राक्षस पकड़ने वाला वहाँ पर आता है और फिर और एक तीसरा राक्षस पकड़ने वाला भी वहाँ पर आ जाता है। और फिर वहाँ पर सब राक्षस पकड़ने वाले बात करते हैं, जिसमें वो तीनों मिलकर टैंक की बेइज्जती करते हैं। और फिर टैंक मिस डुआन से अपनी बुक मांगता है, जिसमें गुस्से में आकर मिस डुआन वो किताब फाड़ देती है। और फिर वहाँ पर मिस डुआन टैंक को मारती है और उसे दूसरे राजकुमार के साथ बैठकर जलाने की कोशिश भी करती है, जिससे टैंक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर वहाँ से टैंक अपनी राह पर निकल पड़ता है, जिसमें वहाँ पर ढेर सारा लंबा सफ़र तय करने के बाद टैंक एक डूंगरों के बीच में एक घर में पहुँचता है और वहाँ पर उसे बुद्धा की मूर्ति की एक झलक देखने मिलती है और वहाँ पर वो चला जाता है। और वहाँ पर ढेर सारे फूलों के बीच में उसे एक गुफा मिलती है और वो उस गुफा में कूद पड़ता है और वहाँ पर उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो कि उसे बताता है कि वो मंकी किंग है और वो उसे बताता है कि 500 सालों से वो वहाँ पर कैद है। और फिर वो उसे बताता है कि बुद्धा की बात से वो सहमत नहीं था और इसकी सज़ा के चलते उसे वहाँ पर कैद किया गया है
और फिर वो टैंग को बताता है कि वो अब सुधर गया है। और फिर टैंग उसे सुअर राक्षस को पकड़ने के बारे में बात करता है, जिसमें मंकी किंग उसे अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसमें वो उसे एक पत्थर पर लिखे हुए मंत्र से वहाँ पर कैद हुआ होता है उसे हटाने के लिए कहता है। लेकिन टैंग मंकी किंग की बातों में नहीं आता और फिर टैंग को मंकी किंग बताता है कि उसने ढेर सारे खून किए हैं और अगर उस मंकी ने उस पत्थर को छुआ तो उसमें उसे काफ़ी ज़्यादा करंट लगता है। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली गई है और अब वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वो वहाँ पर अगर बाहर निकलने की कोशिश भी करता है तो उसे काफ़ी बुरी तरीके से सज़ा मिलती है। और फिर वहाँ पर मिस डुआन आ जाती है और वहाँ पर मंकी किंग मिस डुआन की मदद से डुक्कर को वहाँ पर लाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें मिस डुआन एक चांदनी रात में नाचती है और उसमें फंसकर डुक्कर वहाँ पर आ जाता है। और फिर मंकी किंग की एक झलक देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर मंकी किंग उसे पकड़ लेता है और फिर मिस डुआन उसे एक गोले में कैद कर लेती है। और फिर वो शुरुआत के दिखाए गए मछली वाले शैतान और डुक्कर वाले शैतान दोनों को टैंग को दे देती है और फिर मिस डुआन टैंग को किस करने के लिए कहती है, जिसमें टैंग उसे फिर से मना कर देता है। और फिर मिस डुआन अपने हथियारों से एक रिंग बनाकर टैंग को पहना देती है और फिर टैंग काफ़ी ज़्यादा उसकी बेइज्जती करता है, जिसमें वो टैंग को उसकी बुक देती है जिसे उसने फिर से जोड़ने की कोशिश की होती है, लेकिन वो टैंग लेने से मना कर देता है। और फिर मिस डुआन अपने रिंग को और बुक को लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर टैंग को एहसास होता है कि वो मिस डुआन से प्यार करता है और वहाँ पर मंकी किंग अपनी चालाकी से उस गुफा के बाहर जाने से रोकने वाले पत्थर और फूलों को टैंग के जरिए खत्म करवा देता है और फिर वो आज़ाद हो जाता है। और फिर वहाँ पर मंकी किंग को अपनी सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं और फिर वो अपने असली रूप में आता है और फिर वो टैंग पर हमला कर देता है और फिर टैंग उसे बताता है कि बुद्धा आज भी है और वो उस पर भरोसा करता है। और ये सुनकर मंकी किंग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और इस बार वो उसके बाल खींच लेता है और उसे पूरा टकला बना देता है। और फिर टैंग बुद्धा के लिए हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और वहाँ पर मंकी किंग को पकड़ने के लिए 3 राक्षस पकड़ने वाले आते हैं, जो कि हमें पहले भी देखने मिले थे। और उनमें से एक सबसे पहले मंकी किंग पर हमला करता है, जिसे मंकी किंग काट काट कर मार देता है। और फिर दूसरा अपने पैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके मंकी किंग पर हमला करता है, जिसमें मंकी किंग उसके पैर में छेद कर देता है। और फिर तीसरा अपने हथियारों से मंकी किंग पर हमला करता है, जिसे मंकी किंग तोड़ देता है और फिर मंकी किंग उसे भी खत्म कर देता है। और फिर वो टैंग के पास जाता है और वहाँ पर टैंग अभी भी बुद्धा के लिए हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और फिर मंकी किंग टैंग को खत्म करने ही वाला होता है। उस वक्त वहाँ पर मिस डुआन आ जाती है और अपने हथियारों से मंकी किंग पर हमला कर देती है, लेकिन मंकी किंग उसे भी घायल कर देता है। और फिर टैंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं जाती और फिर मंकी किंग मिस डुआन को ख़त्म कर देता है। और फिर टैंग अपने प्यार का इजहार करता है और उस वक्त टैंग मिस डुआन को किस करता है और फिर टैंग मिस डुआन के हथियार को अपने हाथ में लेकर उसे रिंग बनाकर पहन लेता है और फिर मंकी किंग उसे मारने की धमकी देता है। और फिर टैंग को उसकी बुक दिखाई देती है और फिर टैंग वो बुक पढ़ना शुरू करता है, जिसके चलते दूसरी जगह धरती हिलने लगती है और फिर पर्वतों में से बुद्धा की मूर्ति सबके सामने आती है। और फिर मंकी किंग गुस्से में आकर उस मूर्ति पर हमला कर देता है और उसे तबाह कर देता है। लेकिन फिर आसमान में हमें एक बहुत ही भव्य बुद्धा की प्रतिमा देखने मिलती है और फिर वो प्रतिमा से बुद्धा हाथ जोड़कर मंकी किंग की तरफ आता है और धरती पर मंकी किंग एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला का रूप ले लेता है, लेकिन बुद्धा के हाथों की शक्ति के सामने वो टिक नहीं पाता और फिर खुद को वो एक इंसानी रूप में एक अलग ही जगह पर पाता है। और वहाँ पर टैंग उसके सर पर मिस डुआन के रिंग से एक मुकुट बना देता है और फिर मंकी किंग टैंग का शिष्य बन जाता है। और फिर टैंग अपने गुरु के पास जाता है, वहाँ पर उसके गुरु उसे भारत की तरफ धर्म शास्त्रों की तलाश में जाने के लिए कहते हैं और वहाँ पर टैंग अपने 3 शिष्यों के साथ देखने मिलते हैं, जिसमें वो डुक्कर राक्षस, एक मछली वाला राक्षस और मंकी किंग होता है। और फिर चारों मिलकर भारत की तरह आने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी बीच हमें ये भी देखने मिलता है कि टैंग को मिस डुआन की आत्मा देखने मिलती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। और फिर मंकी किंग उस गुफा में कैसे पहुंचा, ये अगर आपको जानना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियो को ज़रूर चेक करें। और इस फिल्म के अगले पार्ट जर्नी टू द वेस्ट द डेमन स्ट्राइक्स बैक का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको हमारी चैनल पर बहुत सी जल्दी देखने मिलेगा, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।